हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। हाय। मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम लग गया है, ये क्या हो गया अचानक से? कुछ नहीं, आदित की परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही है। अचानक एक कलीग है अनन्या, जिन्होंने मुझ पर मोलेस्टेशन का केस डाल दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, किस बात का बदला ले रही है। एंड पूरे ऑफिस के सामने बहुत एम्बैरसमेंट हो रहा है। एक और मौका मिल गया है कपिल जी को मुझ पर चिल्लाने का। एंड मैं सबसे चीख चीख कर यही कह रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या करें, पुरानी रेपुटेशन ही ऐसी है। मंगल को ऐसा लगता है कि जब मैं उसको धोखा दे सकता हूँ तो किसी और को भी दे सकता हूँ। बट यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है अपने आप को गलत साबित करने का। एंड ऑफिस से निकाला जा रहा हूँ इसी के कारण। राइट, लेकिन मंगल ने आपका साथ दिया है या नहीं दिया है? क्योंकि कहीं ना अभी तक तो नहीं दिया जहाँ तक हमने सीन किया है, बिकॉज कपिल जी ने मुझे कह दिया है गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, एंड मंगल ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई वहाँ। और नेक्स्ट सीन भी ऐसे ही कुछ है जहाँ मैं यही बोलता हूँ कि कपिल जी तो भगवान है इस ऑफिस के, उन्होंने कह दिया और आपने कुछ कहा भी नहीं। इट्स ओके। लेकिन आपको क्या लगता है अनन्या ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कोई आइडिया नहीं ऐसा क्यों कर रही है। कोई तो कारण होगा, पर क्या है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसे मतलब मेरी जूनियर है, एक दो बार डांटा है, एक दो बार उसे टोका है। अब उसका बदला लेना चाह रही है, क्या कर रही है मुझे नहीं पता। आपसे सॉरी कहने के लिए कहा गया है कि सॉरी बोलकर ये पूरा मामला खत्म हो सकता है, लेकिन आप सॉरी बोलने के लिए ऑफ ही कोर्स तैयार जब नहीं। मैंने गलती की नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ। सॉरी वो बोलते हैं जिन्होंने गलती की है, वो अपना गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैंने किया ही नहीं है तो मैं सॉरी बोलना मेरे लिए बनता ही नहीं था। इसलिए मैंने कह दिया यार मैं नहीं सॉरी बोलने वाला, बिकॉज मैंने किया ही नहीं कुछ। तो अब आदित्य ये नौकरी छोड़ देंगे, चले जाएंगे, या अपने आप को बेगुनाह साबित करके ऑफ रहेंगे? कोर्स बेगुनाह तो साबित करने का मेरे पास है ही नहीं। और आजकल ऐसी ही होती है, मतलब वर्क प्लेस में जब कोई आप पर कुछ लड़कियां इल्ज़ाम लगा दे तो सारे जो क्लॉजेज़ हैं उनके फेवर में चला जाता है। तो मुझे ये पता है, अब बदनामी हो रही है सबके सामने, मुझे निकाल दिया है। एंड मैं भी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, बिकॉज इतना बड़ा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले नहीं सकता और सॉरी बोल नहीं सकता, बिकॉज मैंने कुछ किया नहीं है। तो आई एम लाइक ठीक है, मैं नौकरी छोड़ दूँगा। और राइट, लास्टली क्या आदित्य मंगल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी साइड ले और उनको जब डिफेंड ये करे? कॉन्वर्सेशन चल रहा था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैं मंगल के पास जाके बोलता भी हूँ कि क्या बोल रहे हैं ये, बट मंगल ने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मंगल मुझे पसंद नहीं करती है। एंड उसे तो खुशी मिल रही होगी मुझे इस सिचुएशन में देखकर, बिकॉज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, ऐसा उन्हें लगता है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मंगल से। राइट, और राइट, लास्टली जाने से पहले अगर आदित्य को पता चले कि सब चीज़ों के पीछे सौम्या का हाथ है, तो आदित्य का क्या रिएक्शन होगा? मुझे खुद नहीं पता, अगर आदित्य को सारे सौम्या के राज उसके सामने आ जाए कि पापा के गुम होने पे सौम्या का हाथ है, वो प्रेगनेंसी फेक की थी, ये मोलेस्टेशन केस पे भी सौम्या का हाथ है। अगर जिस दिन ये पता चला, मुझे लगता है वो सीन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस सीन में, बिकॉज बहुत ज़्यादा इमोशन निकलेगा कि द पर्सन यू लव, उन्होंने आज तक हमेशा आपके साथ इतना बुरा किया है। तो मैं खुद सोचता हूँ यार ना पता चले, बिकॉज बहुत हैवी सीन मुझे करना पड़ेगा, वो फुल ब्रेकडाउन वाला सीन होगा मेरे लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक